मसीह में आप सबको सलाम। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से आज हम सब मिलकर पुराने अहदनामा में से मुक़द्दस हबकूक की मार्फत लिखी गई किताब के बारे में तफसीली मुताला करेंगे। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हबकूक नबी के कलाम का तल्लुक़ 7वीं सदी क़िबल मसीह के अवाखिर से है। उस ज़माने में बाबुल की हुकूमत का ज़ोर अरूज पर था। अगर हम मुक़द्दस हबकूक की किताब को खुलासा मज़मून के तौर पर मुताला करें तो नबूवत का यह कलाम जो हबकूक नबी से मंसूब है 6 फसलों पर मुश्तमिल है। पहली फसल की तरफ बढ़ें तो इसमें नबी अपने इर्द गिर्द की बदी और बरगिश्तगी को देखते हुए खुदा के हजूर आओनाला करता है कि तू कब तक इसकी सज़ा न देगा। और दूसरी फसल में तो यूँ लगता है कि जवाब में खुदा ऐलान करता है कि वो कसदियों को उन पर चढ़ा लाएगा और वो उनकी फ़ौजों की हैबत और उनके मुंह लगने वालों के साथ उनके सलूक का जिक्र करता है। फिर तीसरी फसल में तो पता चलता है कि लेकिन खुदा जो पाक है वो कसदियों की वहशत और इस नाम परस्ती को क्यों कर नज़रअंदाज करता है, जिनके कबीरा गुनाह के सामने वो बदी जिनकी सज़ा देने को वो भेजे गए हैं बहुत छोटी है। अब चौथी फसल में तो नबी अपनी दीदगाह पर अपने तसव्वुर में खुदा से लो लगाए बैठा है कि खुदा उसकी इस उलझन को सुलझाए। इसका जवाब इस असूल के बयान में मिलता है कि कसदियों का तकब्बुर उनके ज़वाल और रास्तबाजों की वफादारी उनकी नजात का बाइस बनेगा। अब पांचवी फसल की तरफ आए तो इसमें पता चलता है कि ये एक हजू यानी मासाल है जो कश्तियों के हक में कही गई है। वो अफसोस के 5 कलमात के सिलसिले पर मुश्तमिल है जिनमें उनकी उस संगदिली के नताइज के मुतालिक पेशन गोई की गई है जिनका वो खमियाजा भुगतने वाले थे। अब आखिरी और छठी फसल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पता चलता है कि अगर हबकूक के इस मज़मूर का पिछले अबवाब के मौजू से कोई ताल्लुक़ है तो इसमें खुदा को अपने पुरहैबत जलाल में कौमों पर गज़ब उंडेलते और अपने लोगों की तरफ नजात का हाथ बढ़ाते दिखाया गया है। अगर हम इस किताब के मुसन्निफ़ के बारे में जानने की कोशिश करें तो हबकूक नबी के मुतालिक मालूमात इतनी महदूद हैं कि उसके मुतालिक जो कुछ भी लिखा गया है वह महज दाखिली शहादत या ज़ना तखम पर मबनी हो। इसका नाम गालबन इब्रानी हबक जिसका मतलब है बगल की रोना या फिर एक स्टोरी बोटी हम्बाकोकू से मुश्तिक है। उसके नाम की यूनानी सूरत हम्बाकोम है। ये रवायात कि वो दूसरा सलातीन 4 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है कि तब उसने कहा मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा नहीं ए मेरे मालिक, ए मर्द खुदा अपनी लोंडी से झूठ ना कह। आमीन। इसमें मज़कूर शोनवी औरत या यसाया 21 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि क्योंकि खुदावंद ने मुझे यूँ फरमाया कि जा निगहबान बैठा, वो जो कुछ देखे सो बताए। आमीन। इसमें मज़कूर निगहबान का बेटा था और अब अगर हम इस किताब के सन तसनीफ़ और पस मंज़र का जायज़ा लें तो इस किताब की वहदत मुसन्निफ़ और सन के मुतालिक कोई मुतफ़क़ा राय मौजूद नहीं है। हबकूक की किताब पहले बाब की 6 आयत में कसदियों की बाबत एक वाज़िया तारीख़ी इशारा मिलता है। यूँ अमूमन इसका सन 7वीं सदी क़िबल मसीह का अवाखिर यानी जंग किरकमश के फ़ौरन बाद का 605 क़िबल मसीह में मुतय्यन किया जाता है, जब कसदियों ने मिस्री फ़ौजों को जो फ़िरौन निकू की सरगर्दगी में फ़रात के किनारे खैमा जन थी कुचलते हुए मगरिब की जानिब बढ़कर यहोयाकीन शाह यहूदा को बाज गुजार बना लिया था। दरअसल किताब का मजमूई जायज़ा लेने से मौजू की वहदत अया हो जाती है। हबकूक नबी उस अखलाकी मसले को उठाता है जो खुदा की जानिब से यहूदा को सज़ा देने के लिए कसदियों को उन पर चढ़ा लाने से पैदा होता है।
قصدیوں کی سنگ دلی اور صفاقی خدا کی راست بازی کے منافی تھی۔ اس کا جواب دوسرا باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھ، متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ لکھا گیا ہے کہ انسان کا تکبر اس کی تباہی کو اپنے جلوں میں چھپائے ہوتا ہے، جبکہ راست باز کو خدا کی رضامندی کے نور میں جیتا رہنے کا یقین حاصل ہے۔ اور اسی حوالے کا نئے عہد نامے میں متعدد بار اقتباس کیا گیا ہے۔ رومیو پہلا باب اس کی 17 آیت میں، گلتیوں 3 باب اس کی 11 آیت میں اور عبرانیوں 10 باب اس کی 38 آیت میں بار بار اسی حوالے کو بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ نبی اس ظالم قوم کے جبر و تشدد سے پریشان اور بے چین ہو کر خداوند سے پوچھتا ہے کہ پہلا باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ خداوند کا جواب یہ تھا کہ میں اپنے معین وقت پر کارروائی کروں گا، اور اس دوران دوسرا باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ کتاب کا باقی حصہ نہ راستوں پر قہر اور غضب کی نبوت ہے۔ آخر میں ایک زبور ہے جس میں خدا کی بزرگی اور عظمت پر خوشی اور شادمانی کا اظہار ہے، اور شاعر کا غیر فانی ایمان اس کتاب میں نظر آتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کے ہر فیصلے کا، ہر کارروائی کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے ہمیں بھی صبر و تحمل کے ساتھ خدا پر یقین رکھتے ہوئے اپنے ایمان کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہوئے اس وقت تک اس جواب کا اتنی دیر تک انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نے ہر چیز کا ایک وقت جو مقرر کر رکھا ہے۔ پر جواب کے انتظار میں تب تک ہمیں دعا مسلسل بلا ناغہ کرتے رہنا چاہیے، دعا کو نہیں چھوڑنا۔ سو میرے عزیزو، خدا ہم سب کو مقدس پاک کلام کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔